नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज की फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया की ये विशेष पेशकश है। नाम है इसका भी द चेन सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले कई दिनों से लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा के समय से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये जो बदलाव का दौर आया है दोस्तों, हमारे सामने कुछ चैलेंजेस लेके आया है और कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस भारी है तो कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं। हमारे इनर स्ट्रेंथ ही हमें डिफाइन करता है कि हम चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम चैलेंजेस के रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से इस बदलते वक्त को अपने लाइफस्टाइल में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, हम में से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत महसूस हुई है, तो वहाँ पर लोगों ने मदद मांगी है और वो मदद मिला भी है। ब्रह्मा कुमारीज की विशेष पेशकश यही रही है कि ये बदलाव के दौर में अगर हम आपको थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट या सही गाइडेंस या स्पिरिचुअल विजडम ऑफर कर सकें जो आपके इस बदलाव के दौर में आपके लिए मददगार हो सके, तो ये कोशिश हमारी कामयाब मानी जाए। और इस कोशिश से आप में से बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट्स लिए हैं और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी लिखे हैं। हर दिन दोस्तों हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं जिन्होंने मेडिटेशन को बहुत ही लंबे समय तक प्रैक्टिस किया है और उसे अप्लाई किया है, और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को वो लाइफ के सिंपल टिप्स के रूप में हमें आज ऑफर करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता ऑलमोस्ट अपने लाइफ लॉन्ग उन्होंने मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया है और प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जीबी पंत मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में वो एक प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपनी सेवाएं देते हैं। जब अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति प्रोफेशनली भी कोई चीज़ें कर रहा है और वो भी एक साइंटिफिक फील्ड में कर रहा है और फिर मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम में से बहुत सारे लोग इस रियलिटी के लिए नई तरीके से वेकअप हो रहे हैं। खैर, उनसे आज बातचीत करते हैं और आज वो हमारे सवालों का जवाब देंगे और हमें मार्गदर्शन भी देंगे। डॉक्टर मोहित, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। ओम शांति एंड गुड इवनिंग। थैंक यू श्रीनिधि भाई। डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन कम्स डायरेक्टली स्ट्रेट एट यू और ये इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स प्रोग्राम्स देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए वो लोग नए हैं और क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ और उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम मिला, उससे एसोसिएटेड स्ट्रेस था, तो बहुत सारे लोगों ने योगा, फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन जैसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू किया और इस टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना शुरू किया। कुछ लोग इस बेनिफिट्स को रीपिन कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए आज भी ये लग रहा है कि चलो टाइम बिताने के लिए हम कुछ नया कर लेते हैं। हाउ डू यू सी दैट यू एज अ पर्सन ऑफ साइंस, कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए आप मेडिटेशन को कहाँ देखते हैं? हाउ डिड इट जेल इन टू यू? मतलब साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को लोग अक्सर ऑपोजिट्स के रूप में देखते हैं। हाउ डू यू फाइंड इट? श्रीनिधि भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, उसको जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं करते तब तक हम उन मान्यताओं के ऊपर एक सीमेंट की तरह स्टैंप नहीं लगा सकते। वी ऑल नो दैट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, कहते हैं ना, साइंस इज ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज लेम विदाउट साइंस। तो ये फैक्ट है, लेकिन वी आर अनेबल टू रियलाइज बिकॉज लोग मेडिटेशन को या स्पिरिचुअलिटी को मेडिकेशंस यानी दवाइयों के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं देखते हैं। आज हमें ये समझना बहुत आवश्यक है, जो मैंने अपनी लाइफ में शुरू से देखा, कि मेडिटेशन इज अ ब्यूटिफुल टूल दैट कॉम्प्लीमेंट्स मेडिकेशंस। मेडिकेशंस व्हेन एनर्जाइज्ड विद मेडिटेशन, यानी मन की जो शक्ति है, मन का जो बिलीफ सिस्टम है, उसको पॉजिटिव बनाते हुए जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वही मेडिकेशंस ज्यादा सुंदर तरीके से एक्ट करती हैं। और अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आप भी कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो आप जब देखते हैं कि कोई डॉक्टर आपसे प्यार से बात करता है तो यू स्टार्ट फीलिंग वेरी वेल। आपको लगता है भाई मेरे को तो ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। क्यों? बिकॉज द पेन इन योर माइंड, जो कष्ट आपके मन में होता है, वो समाप्त हो जाता है। दैट इज वेयर आई ऑलवेज सॉ मेडिटेशन एज अ ब्यूटिफुल लाइफस्टाइल। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेडिटेशन एक अलग साइंस है, मुझे लगा कि ये मेरी लाइफस्टाइल, एक जीवन जीने का तरीका है। और इसको मैंने अपने साइंस के साथ कॉम्प्लीमेंट किया, और कॉम्प्लीमेंट किया तो मेडिटेशन ने मुझे अपने पर्सनल लेवल पे, अपने प्रोफेशनल लेवल पे, हर रूप से मुझे हेल्प किया। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ब्लाइंड फेथ और स्पिरिचुअलिटी में फर्क है। केवल ये समझ लेना कि किसी ने बोला और मैं उसको प्रैक्टिस करना आरंभ कर दूं, या कोई बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है सुनते हुए इसलिए मैं उसको प्रैक्टिस करूं,
वो बात नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड साइंटिफिकली अनरावल दी प्रिंसिपल्स। उन चीजों को अपने मन के द्वारा स्वीकार करना, उसको समझना, वो बहुत आवश्यक है। और उस चीज के ऊपर मैंने अध्ययन भी किया, उसको स्वीकारा भी, एंड देन इट बिकेम अ बून एवरीथिंग, बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। सो ये नहीं मानना है आज हमें कि मेडिटेशन और साइंस अलग अलग है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है और कॉन्फिडेंस भी है कि मेडिटेशन को आप अपने जीवन का एक अभिन्न अंग समझकर चलिए, एक मैंडेटरी कॉम्प्लीमेंट्री टूल समझकर चलिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन। ये जो बात आपने अभी कही कि हम हाँ, मेडिटेशन को कॉम्प्लीमेंट्री समझ के देखते हैं, आजकल बहुत सारे लोग मेडिसिन के बारे में जब बात करते हैं या हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें बात करते हैं, तो अक्सर उनको लगता है कि डॉक्टर्स हमें ठीक कर देंगे या फिर दवाइयाँ हमें ठीक कर देती हैं। और आज भी जब ये कोरोना काल चल रहा है, तो इस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को जब ये बताया जाता है आप इम्यूनिटी के बारे में ध्यान रखें और इन सब चीज़ों के बारे में, तो लोग देखने को मिला है, मैं पिछले दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि विटामिन सप्लीमेंट्स की जो सर्ज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह लेने लगे हैं और लोगों को लगता है कि हाँ, हम इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो आप कहाँ देखते हैं कि क्या हम ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है कि डॉक्टर्स हमारा हेल्थ हमें देंगे या फिर मेडिसिन से हम हेल्दी हो जाते हैं या मेडिसिन से हमारी इम्यूनिटी मिलती है विटामिन सप्लीमेंट्स इत्यादि से, तो वो कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक हमें टोटली अपने हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पर या मेडिकल प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंट होना चाहिए? दो फैक्ट्स को हम लोग बड़े साइंटिफिक रूप से लेते हैं, बड़े बैलेंस्ड रूप से आप इसको समझिए। व्हेन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी, देयर इज वन एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड फिजिकल इम्यूनिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम आज इम्यूनिटी की बात करें तो लोग गर्म काढ़े की बात करते हैं, ट्रेडिशनल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन की जब हम बात करते हैं, काढ़े के भी अलग अलग प्रकार हैं, वाइटामिन की बात करते हैं तो वाइटामिन सी, जिंक पर्टिकुलरली, ये वाइटामिन बहुत हमको हेल्प करते हैं। और ये हम अगर सप्लीमेंट्स के रूप में लेते हैं या इस कोरोना काल में जो हम कहें हम लेते हैं, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये अगर हम ये लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल हम लोग अपनाते हैं, तो ये जरूर करना चाहिए। ऑल दीज आर लिस्ट ऑफ हेल्दी हैबिट्स, बिकॉज हम आप देखें कि कहा जाता है ना कि व्हेन इन द एरा ऑफ अनसर्टेनिटी, व्हेन नथिंग इज श्योर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप हर चीज जो आपको हार्म ना करे उसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना, अच्छा भोजन वगैरह खाना, ये आवश्यक है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि बीमारी से ज्यादा आज हमको उसका डर भी मार रहा है, और क्योंकि वो डर मार रहा है तो इसलिए फिजिकल इम्यूनिटी के साथ जो मेरा पर्सनल मानना है वो ये है कि इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप करना बहुत आवश्यक है। यानी किस रूप से मैं अपनी मान्यताओं को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। आई डोंट बिलीव, लोग कहते हैं कि यू हैव टू लिव विद कोरोना, मैं कहता हूँ व्हाई शुड आई लिव विद कोरोना? आई वांट टू लिव हेल्दी एंड हैप्पी। आई विल डिफीट एनी पर्टिकुलर डिजीज बाय अवर माइंडसेट, यानी अपने मन की शक्ति के द्वारा। और इसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ श्रीनिधि भाई, क्योंकि अगर हम लोग जब भी डर और जब हम फियर की बात करते हैं, तो ये फियर हमारे इमोशनल ब्रेन सेंटर, यानी जो हमारा इमोशनल ब्रेन सेंटर है उसको कंट्रोल कर लेता है, जिसको अमिगडाला कहा जाता है। और जैसे ही इमोशनल ब्रेन सेंटर ओवर पावर हो जाता है, वो हमारे रैशनल ब्रेन सेंटर यानी लॉजिकल थिंकिंग ब्रेन को कर्टेल कर देता है, यानी हमारी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन 90% ऑफ अवर थॉट्स, या जो हमारे विचार हैं, आपके विचार हैं, आप सोचें कि फियर, पैनिक, अनसर्टेनिटी एंड वरी, ये चार विचार जब हम इनको अपने जीवन में लगातार लेकर चलते हैं, तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति वो समाप्त हो जाती है। और यही आज हमारे साथ हो रहा है। तो आपको दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। और मैंने ब्रह्मा कुमारीज में यही देखा कि जब से ये हुआ, बीमारी है, हुई भी है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग मासेस, बहुत ज्यादा फैल भी रही है। लेकिन आप डरिए नहीं, क्योंकि 99%, 90 to 99% पर इफेक्ट नहीं आता है। अपना बचाव रखिए, इम्यूनिटी के लिए प्रॉपर चीजें लीजिए। लेकिन कोई जादू की छड़ी आई है कि डॉक्टर को एकदम ठीक कर देगा? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि अभी तक टिल दिस पर्टिकुलर इवनिंग कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है या कोई क्लेम ऐसा नहीं है कि हम इसको एकदम ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल प्रिवेंशन, ये बहुत आवश्यक है। तो डरना नहीं है, अपनी सोचने और समझने की शक्ति को बरकरार रखना है। और यही हम अपने मरीजों को भी बताते हैं। मैं तब से सभी को यही बोल रहा हूं कि भाई डरो नहीं, कुछ भी होगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट एंड फाइन।
जी। हमारे कुछ दोस्त जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछना चाहते, इफ़ यू जस्ट वांट टू शेयर समथिंग अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, आप अपने कोई ख्याल व्यक्त करना चाहते हैं, इफ़ यू जस्ट वांट टू गिव अस अ शाउट आउट, वो भी आप लिख सकते हैं और आप स्क्रीन पे उन चीज़ों को देख पाएंगे और मैं क्वेश्चंस जो है मैं डॉक्टर मोहित जी से ज़रूर पूछूंगा। पहला प्रश्न हमारे साथ है और यूट्यूब से डॉक्टर स्नेहा है। व्हाट अ सरप्राइज दैट वी हैव अ डॉक्टर आस्किंग अ क्वेश्चन टू अ डॉक्टर नाउ। वो कहते हैं, ओम शांति, आई हैव बीन वर्किंग इन आईसीयू गेटिंग एक्सपोज टू कोविड पेशेंट्स, so I'm worried and fearful about my parents as they shouldn't be affected because of me. So what should I do to get rid of it? ये सवाल पूछते हैं। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन और लॉजिकल है। पहली चीज तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वरी शब्द को कंसर्न से बदल दीजिए। जब आप वरी बदलते हैं तो एनर्जी बहुत नेगेटिव आ जाती है और वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान करेगा। तो यू शुड बी कंसर्न, एंड कंसर्न इज डेफिनेटली जेन्युइन। मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ और आजकल जब भी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, राउंड्स लेने जाते हैं, कभी कभी ऐसे एरियाज में भी जाना पड़ता है एंड यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आप मीट कर रहे हैं। लेकिन तीन चीजें आप करिए। एक तो हॉस्पिटल में सेल्फ प्रोटेक्शन रखिए। सेल्फ प्रोटेक्शन मीन्स यू आर टेकिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन, आईज का प्रोटेक्शन है, मास्क का प्रोटेक्शन है, रिपीटेड सैनिटाइजेशन है जो आप कर रहे होंगे। लेकिन जब आप घर पर आते हैं तो घर पर आते हुए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बिफोर मीटिंग एनीवन या किसी भी व्यक्ति से आप एक्सपोज हों, घर के एनवायरमेंट में हो, तो आप पर्टिकुलरली अपने रूम में जाकर एक जगह सेपरेट आप अपने स्नान आदि करिए गर्म पानी से प्रेफरेबली, और फ्रेश होकर आइए एंड ऑल दोज क्लोथ्स जो आपने पहने थे उनको सेपरेटली धोने के अंदर डाल देना चाहिए। दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग। ऐसा नहीं समझिए कि हर व्यक्ति जब आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कोविड से एक्सपोजर हुआ तो आप कोविड आपके ऊपर चिपका हुआ है और वो किसी को ट्रांसफर हो जाएगा। नथिंग लाइक दैट। आप प्रिकॉशन प्रॉपरली रखिए, आप घर पर कॉन्फिडेंटली आइए। लेकिन घर पर आते ही किसी को हक करना, बच्चे को उठा लेना, जगह जगह छूना नहीं, उसको अवॉइड करिए। और दूसरा, अपने मोबाइल फोन और स्पेसिफिक अप्लायंसेस है तो उसके लिए मैं सैनिटाइजर्स कैरी करता हूँ या एक पर्टिकुलर नैपकिन्स आते हैं, उनको प्रॉपरली धोकर रखिए, या पॉलिथीन जो है उसके अंदर आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर जाइए। पर्सेज अपने साथ ना कैरी करें, जो लीस्ट पॉसिबल सामान है वो अपने साथ कैरी करें। और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हम 95 to 99% अपने पेरेंट्स और सबका रक्षा कर सकते हैं, यानी उनको हम रोक सकते हैं कि उन तक इन्फेक्शन ना जाए। बट वरी नहीं, कंसर्न रहिए। आपने वो जो सिंपल सी चीज़ कही कि उस शब्द को बदलना है, इसके बारे में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो हम कंसर्न हैं, बट कंसर्न को जब हम बार बार करने लग जाते हैं, हर बार हमारी सोच वहाँ चलने लगती है, तो फिर वो वरी बन ही जाता है। हमारे एक और दोस्त ने उससे मिलता जुलता ही सवाल पूछा है, और हालांकि वो डॉक्टर नहीं है, बट वो बोलते हैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर लोग एक्सपोजर के रिस्क पे हैं, या ज़्यादा लोगों के साथ उनको काम करना पड़ता है, या फिर ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो ऐसे समय पर अंदर ये जो चीज़ आती है कि पता नहीं कौन आ रहा है सामने, पता नहीं ये कैसे होंगे, तो ये जो ख्याल आता है इसको हम कैसे डील करें? क्योंकि वन, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि सामने वाला इन्फेक्टेड है या नहीं है, या फिर वो प्रॉपर हाइजीन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नेचुरली मैं अपने बारे में भी सोचने लग जाता हूँ, अपने बारे में भी मैं कंसर्न हो जाता हूँ, और मैं क्या कर पा रहा हूँ, मेरी सेफ्टी इंश्योर्ड है या नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और आप सोचिए कि अगर ऐसी बात है, इज द सिचुएशन अंडर योर कंट्रोल? क्या आप हर एक से जाके पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोरोना तो नहीं है, क्या आपको कोविड तो नहीं है? मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ और आई बिलीव आपका एनवायरनमेंट इतना रिस्की नहीं होगा जितना हमारा एनवायरनमेंट रिस्की है। तो आज के समय में यू हैव टू ट्रीट एवरीबडी कि वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, वो व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। लेकिन आप ये क्यों सोचते हैं कि आपको उससे होगा? मैं जब अपने हॉस्पिटल निकलता हूँ, आई गो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई एम सेफ, आई एम परफेक्ट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी। तो आप जब इस माइंडसेट से जाएंगे कि एवरीबडी इज सेफ, और सेल्फ प्रोटेक्शन प्रॉपर लेंगे, अपने साथ सैनिटाइजर कैरी करेंगे, अपने आप को मास्क लगाकर प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करेंगे, 3 लेयर्ड मास्क सिंपल आप यूज करेंगे, लोगों से प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखेंगे, देयर इज नो रीजन कि आपको कोई इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर आप बार बार यही सोचेंगे कि हर व्यक्ति वो कैरी कर रहा है और कहीं मुझे ना हो जाए, तो अगेन
आप उस चीज को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं। व्हाट यू आर थिंकिंग रिपीटेडली वो बार बार आपकी तरफ खिंचता हुआ चला आएगा। तो मेरा सब दर्शकों से, सब अपने दोस्तों से यही अनुरोध है कि इस समय के अंदर जो इतनी नेगेटिव एनर्जी हमने क्रिएट की है वो किसने की है? हम सबने मिलकर की है। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और हम सब हैं। लेकिन आज आप सभी डॉक्टर से कम का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप भी एक बहुत पावरफुल डॉक्टर हैं और ऐसे समय पर आपको केवल इस एनर्जी को चेंज करने के लिए दूसरी एनर्जी थॉट को क्रिएट करना है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज सेफ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी और किसी को होगा और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर चलूंगा। अगर हम इस प्रकार की चीजें रखते हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो करते हैं, तो कोई भी रीजन नहीं है कि हमको ये बीमारी किसी प्रकार से अफेक्ट करे। आज ये साइंस ने स्टडी किया है कि आज आप देख रहे हैं 101, 102 ईयर्स, 87 ईयर्स के लोग भी इस बीमारी को जीत कर बड़े आराम से बाहर निकल रहे हैं। आपको पता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि साइंस की स्टडी में उन्होंने अभी देखा कि जिन लोगों ने अपने माइंड को और अपने लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी रखा है, डर से कम है और अपने लाइफस्टाइल को बहुत प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं, उनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत पावरफुल है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर हम ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स अपना रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं, देयर इज नो रीजन हमको ये बीमारी होगी। तो आप वरी नहीं, कंसर्न रहिए, ध्यान रखें, चिंता नहीं करें, ध्यान रखें। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि ध्यान रखना जरूरी है, कंसर्न रखना आवश्यक है, बहुत ज्यादा वरी करने की आवश्यकता नहीं है। और जो दोस्त ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे साथ कुछ हो रहा है, तो उनको शायद अपने थॉट्स को थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है और ये अप्रोच जो है वरी का, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। एक और प्रश्न हमारे साथ हैं, यूट्यूब से हमारे साथ ज्योति हैं और वो कहते हैं, ओम शांति, माय मॉम इज सफरिंग फ्रॉम रिमेटॉइड आर्थराइटिस, हाउ कैन आई हेल्प हर थ्रू मेडिटेशन टू ओवरकम हर पेन? ये सवाल पूछते हैं ज्योति। ज्योति जी, जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत लोगों का सवाल है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप ट्यूबरकुलोसिस, सांस की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, घर घर की कहानी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इसको समझना आवश्यक है कि जब हम डिजीज की बात करते हैं, कोई बीमारी की बात करते हैं, तो वो दो शब्दों से बना है, डिस और ईज। यानी इजीनेस, व्हेन इट गोज अवे आउट ऑफ आवर लाइफ वी बिकम डिजीज। तो मेडिटेशन विल नॉट क्रिएट मैजिक, but meditation empowers you to your mind to such a level कि वो बहुत पावरफुल adjunct आपकी लाइफ में एक्ट करती है। अर्थात आपको अगर दर्द है, किसी व्यक्ति को परेशानी है, किसी व्यक्ति को दुख है, किसी व्यक्ति को किसी डिजीज से बार बार दर्द होता रहता है, तो मेडिटेशन आपके माइंडसेट को रीसेट कर कर आपकी पेन की टॉलरेंस पावर को, हर चीज को बहुत हायर लेवल पर रीसेट कर देती है, बहुत हायर लेवल पर उसको परफेक्ट कर देती है। तो अगर हमारा प्रोसेसर ही हायर थ्रेशोल्ड पर सेट हो जाए तो हमको उसकी महसूसता कम होती है। ऐसा टिपिकली मेरे साथ भी हुआ था और 2-3 बारी हो चुका है कि मुझे 2002 के अंदर, 2003 में मुझे भी एक पर्टिकुलर ब्रेन इलनेस का सामना करना पड़ा, एंड इट वाज अ वेरी रेजिस्टेंट काइंड ऑफ अ ब्रेन इलनेस। और उस समय जब बार बार परेशानी होती थी और दवाइयां ऑलमोस्ट 18 टैबलेट्स में लेता था, रोज टॉक्सिक इंजेक्शंस लगते थे, लेकिन मैंने अनुभव उस समय किया कि दर्द होता था लेकिन दुख की महसूसता नहीं होती थी। व्हाई? बिकॉज यू हैव अ वेरी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ लाइफ एंड माइंड। और उस समय जब हम अपने माइंडसेट को बहुत प्योर एंड पावरफुल बनाते हैं तो शरीर पर उसका बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है। देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग योर मेडिकेशन। जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी मेडिकेशन है, जिनका असर एक्स लेवल पे होना है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग कि ये मेडिसिन हमको और बढ़िया तरीके से अफेक्ट करेंगी, तो वो हमारे शरीर पर और पावरफुल इफेक्ट देती है। लेकिन आज अगर हम बार बार सोचें कि पता नहीं ये इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, पता नहीं डॉक्टर ने ये दवाई ठीक दी है या नहीं दी है, अगर इस प्रकार की चीजें हम लोग बार बार सोचते हैं तो वी डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ medications. तो meditation helps us by giving a very positive state of mind. वही मेडिसिन्स जो हैं वो हमारे शरीर पर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से पावरफुल इफेक्ट देते हैं। तो प्रैक्टिस मेडिटेशन एज एन एडजंक्ट टू मेडिकेशंस, नॉट जस्ट एज अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट। दवाइयां खाइए
प्रॉपरली लीजिए, लेकिन भावना, अपनी बिलीफ, अपनी एनर्जी उसके अंदर दीजिए। और हम ब्रह्मा कुमारी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं कि कोई भी खाते हैं या कोई चीज हम पीते हैं या कोई पर्टिकुलर दवाई लेते हैं, तो उस दवाई को भी हम लोग वाइब्रेशंस देते हैं, अपने थॉट्स के द्वारा हम उसको एनर्जाइज करते हैं कि दिस मेडिसिन इज गोइंग टू हैव अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन माय बॉडी एंड दिस इज गोइंग टू कंप्लीटली हील मी। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब आपकी वाइब्रेशंस उसमें जाती हैं, वो मेडिसिन्स एनर्जाइज हो जाती हैं। दिस इज नोन एज अ वेरी पावरफुल प्लेसिबो इफेक्ट। दैट मीन्स अगर आप जाने आपका बिलीफ सिस्टम है, तो इवन अ शुगर पिल कैन स्टार्ट हीलिंग यू। दीज आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज। और इसी का ऑपोजिट है, वो है नोसिबो इफेक्ट। यानी जब आप एक अच्छी प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं और आप मानते हैं कि वो आपको ठीक नहीं करेगी और वो एक्यूरेट मेडिसिन है, तो साइंस कहती है वो आपको ठीक नहीं करेगी। तो मेडिटेशन हमारे बिलीफ सिस्टम को बहुत शुद्ध, प्योर, पावरफुल और एनर्जेटिक बनाती है, हमको हील कंप्लीटली करती है। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय पेशेंट्स। दिस इज द पावर ऑफ फेथ एंड बिलीफ। ये जो बात अभी आप कह रहे थे, मेरे को सहसा एक चीज याद आई। अक्सर पुराने लोग ऐसा मानते थे, मेरे दादाजी भी ऐसा मानते थे कि डॉक्टर हाथ लगा दे पेशेंट को। हालांकि हाथ लगाने जैसी कोई चीज नहीं भी हो, तो भी मतलब डॉक्टर को टच करना होता था कि डॉक्टर अगर हाथ लगा दे आपके कंधे पे, आपको हाथ लगा के पूछ ले कि भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि भाई उनका हाथ ही ऐसा है कि वो छू देंगे तो भी हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग मानते थे। श्रीनिधि भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पर और सभी को बताना चाहूंगा, ये जो आपने बात बोली ना, हाथ लगाना, ये मैजिकल हाथ है। क्योंकि वो हाथ केवल हाथ नहीं होता, हमारी साइंस और हमारे शास्त्रों में भी आप देखेंगे, जब हम किसी को टच करते हैं तो वो हमारी वाइब्रेशंस उसमें से एमिट होती हैं। वाइब्रेशंस जाने के जो बाहर से साधन होते हैं, वो हमारे मन के साथ साथ हमारी आंखें हैं। आंखें हमारी आउटलेट है। तो मेडिटेशन में आईज का बहुत पावरफुल रोल दिखाया जाता है। इसी तरह हीलिंग के अंदर हाथ का बहुत पावरफुल रोल दिखाया जाता है। तो आप सब भी डॉक्टर्स हैं, अगर आप किसी को हाथ लगाएंगे प्यार से कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, सब ठीक रहेगा, तो देन यू नो दैट हीलिंग स्टार्ट्स। और पुराने समय में लोग इसी को शफा कहते हैं ना, भाई इनके हाथ में शफा है। वो शफा क्या है? वो शफा मैजिकल पावर है, थॉट पावर है, बिलीफ सिस्टम है। मरीज की बिलीफ सिस्टम कि इनके हाथ में शफा है, और डॉक्टर की ये मान्यता कि ये हाथ जो है मेरा नहीं है, ये परमात्मा मेरे द्वारा हील करा रहा है। वी आर गोइंग टू द ओल्ड टाइम्स, यू नो, टिपिकल हीलिंग मॉड्यूल्स। जी, मेडिटेशन के बारे में हम अभी बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब। एक हमारे फ्रेंड है पूनम जी, वो एक सवाल पूछती हैं। उनका सवाल ये है, ये सवाल उन्होंने कल पूछा था और समय की कमी के कारण कल हम इनका सवाल नहीं ले पाए थे। सवाल ये है कि वो पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में मेडिटेशन किया जा सकता है? अगर कर सकते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? ऐसा ये पूछते हैं। पूनम जी, बहुत ही सुंदर सवाल है और पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स जो ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग रन भी करते हैं, उसका नाम है वर्च्यू बेबी एट डिवाइन गर्भ संस्कार। और प्रेगनेंसी में आप अगर देखें, पुराने समय में जो अभिमन्यु की कहानी है, वो कहानी क्या है? वो इसी तरीके से है कि उसकी माँ जो है, उसको जब वो कोख में था बच्चा, उसको ज्ञान सुनाती थी या अच्छे अच्छे शास्त्रों का वो वर्णन करती थी। तो वो सारा ज्ञान, या चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, तो वो अर्जुन ने जब अपनी वाइफ को बताया तो उसने सुन लिया। ये सब बातें आज के समय में बहुत कार्यान्वित हैं, क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है तो बाहर आकर उसके संस्कार नहीं डेवलप होते। आजकल ये स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है कि माँ अपने बच्चों को संस्कार प्रेगनेंसी के दौरान ही देना चालू कर देती है। तो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा माँ जब अपनी प्रेगनेंसी को एक फाइट नहीं बनाती, उसको एक चैलेंज नहीं बनाती, उसको एक सुंदर यात्रा के रूप में बनाती है, तो आज ये देखा गया है, प्रूवन है, और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं कि जो बच्चे बाहर निकलते हैं, दे आर रियली डिवाइन। हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, एन नंबर मतलब लिमिटलेस एग्जाम्पल्स हैं, जहां आप देखेंगे कि माँ ने 3 स्टेज कोर्स करते हैं, जिसमें हेल्दी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट। यानी शरीर की डाइट और मन की डाइट। मन के अंदर, मन में माँ को किस प्रकार के संकल्प जनरेट करने चाहिए, जो संकल्प मेरे बच्चे को डायरेक्टली जा रहे हैं। इसी प्रकार शरीर को माँ भोजन देती है, और आप वही भोजन अपने बच्चे को किस प्रकार से दें, स्वस्थ भोजन के साथ साथ संकल्पों का भोजन किस प्रकार से दें। और आराम, मेडिटेशन यानी सुकून, रेस्ट में रहना, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी आपका बच्चा कैच करता है। और जब वो बच्चा
जब आप मेडिटेट करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, वही वाइब्रेशंस, वही जो हार्मोन्स हैं, वो सारे बच्चे के डेवलपमेंट पर पावरफुल इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके जीन्स को, पॉजिटिव जीन्स को ऑन करते हैं और नेगेटिव जीन्स को स्विच ऑफ करते हैं। और जब बच्चा निकलता है तो आई मस्ट टेल यू, द बच्चा इज मैजिकल बेबी, जिसको हम कह सकते हैं डिवाइन बेबी। कई बच्चे, माँ बाप तो कहते हैं कि हाय, वी डोंट बिलीव कि ये बच्चा इतना शांत है, इतना प्योर, इतना डिवाइन है। तो मेडिटेशन कैन क्रिएट मैजिक इन दिस, इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म द डेस्टिनी। आपके पास शक्ति है कि आप अपने बच्चे को, उसके संस्कारों को प्रॉपरली अच्छे संस्कारों के रूप से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको एनर्जी दे सकते हैं। देयर इज अ होल लॉट ऑफ सेशंस दैट आर अवेलेबल ऑन दैट, और आप इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित। आई बिलीव ये जो बातें हम अभी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा कि क्या एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक पढ़ा लिखा यंग इंसान इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है, क्योंकि बहुत बार हम अपने आप को साइंटिफिक टेम्परामेंट का महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत एक नए एज में रहते हैं, एक साइंस के युग में रहते हैं, हम 21वीं सदी में रहते हैं, तो लगता है पुरानी चीजें हैं। इसके बारे में आजकल कोई कैसे विश्वास कर सकता है, ऐसा लगता है? आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी श्रीनिधि भाई, और मैं सबको बताना चाहूंगा, और ये बात बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनिए इस चीज को। मैं भी यही मानता था कि क्या है मेडिटेशन, है कि भाई आप रिलैक्स हो जाओ और आप परमात्मा को याद करो, यू आर गेटिंग पॉजिटिव एनर्जी, ना मुझे कुछ दिख रहा है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपीरियंस दैट। लेकिन हमने इसको साइंटिफिक रूप से स्टडी किया, बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा जो आप इसको समझिए। अभी हमने क्या किया कि हमारे यहाँ हार्ट अटैक के मरीज आते हैं, और 100 हार्ट अटैक के जो मरीज आते हैं उसमें से 33% जो मरीज हैं हार्ट अटैक के, वो 18 से 30 वर्ष के बच्चे हैं। मैं उनको नवयुवक भी नहीं कहूंगा, बच्चे ही कहूंगा। और उन बच्चों को जब हमने देखा, ना तो वो स्मोकर्स हैं, ना वो डायबिटिक हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी। और हमने एनालाइज करना आरंभ किया कि क्यों इनको इतने यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है। हमने उनके जीन्स को एनालाइज किया, और जब हमने उनके जीन्स को एनालाइज किया, उनके टेलोमियर लेंथ, यानी उनके जीन्स के जो प्रोटेक्टिव कैप होता है, एक शू कैप की तरह, उसको टेलोमियर कहते हैं, उसको हमने एनालाइज किया। और उम्र के साथ साथ टेलोमियर जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, तभी उम्र के साथ बीमारी बढ़ती जाती है। तो क्या रिजल्ट रहे? उनको फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जब हमने देखा तो साइंटिफिकली उन बच्चों की उम्र 18 से 30 वर्ष थी, लेकिन उनकी जेनेटिक एज जब हमने देखी, उनके टेलोमेयर लेंथ को एनालाइज किया, तो उनकी एज 60 से 80 वर्ष के युवक के समान निकली। आप बिलीव कर सकते हैं, ये हमने अपने हॉस्पिटल में खुद किए। अर्थात उनकी फिजिकल एज 18 to 30 ईयर्स, लेकिन उनकी जो बायोलॉजिकल जेनेटिक एज है वो 60 to 80 ईयर्स। और जब हम उनके कारणों में गए तो हमने देखा कि स्मोकिंग, डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आप देखिए कि स्ट्रेस, उनका साइको सोशल स्ट्रेस जब हमने एस्टिमेट किया, 99 to 100% बच्चों को हाई लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस था। पारिवारिक स्ट्रेस है, डाइवोर्स के वर्ज पर है, फैमिली में आसपास से नहीं बनती। और फिर हमने जब इसको और लिटरेचर को सर्वे किया तो ये दिखाया गया कि जिन व्यक्तियों के जीवन में खुशी नहीं है, जिन व्यक्तियों के वो कर रहे हैं, उनके पास स्थूल धन सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जीवन में ग्रैटिट्यूड नहीं है, लाइफ का पर्पस नहीं है, रिलेशनशिप्स में हार्मनी नहीं है, केवल भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन व्यक्तियों के अंदर टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है और टेलोमेयर लेंथ कम होती है, और उनकी अर्ली एजिंग हो जाती है, जो आज हमारे सब नवयुवकों के साथ हो रहा है। इसलिए आज इस टॉपिक के बारे में आपको जानना, समझना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यदि आप ये कहें कि नहीं, जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है जीवन में आप खुश हैं, आनंद में हैं, तो आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप समझते हैं कि मुझे तनाव है, मुझे गुस्सा फ्रीक्वेंटली आता है, मुझे चिंताएं होती हैं, मैं लोगों की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं, मैं लोगों के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं, मैं हर बात को प्रूव करने की कोशिश करता हूं, मैं लोगों को अपने मन से उनकी पुरानी बातों को निकाल नहीं पाता हूं, तो आज आप सही जगह पर हैं। यही वो जगह है जहां मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साइंटिफिकली रोल प्ले करती है। और जिन लोगों ने मेडिटेशन किया, उनकी टेलोमेयर लेंथ दोबारा बढ़ने लग जाती है। तो ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, हमारे कितने सेशंस हैं जिसमें ये सब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्लियरली दी गई है। तो इसलिए आज ये कहना कि भाई मैं केवल
कर्मयोगी हूं या मैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पर बिलीव करता हूं, ये आपका लेफ्ट ब्रेन है। आप लॉजिकल हैं, आप रैशनल हैं, एक करीब होना चाहिए, लॉजिकल और रैशनल होना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन होलिस्टिक ब्रेन को लेता है, वो राइट ब्रेन को आपके लेफ्ट ब्रेन के साथ कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अर्थात हमारा राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, पीसफुल है, जब हमारे जीवन में पीस, शांति और सुकून आता है तो हमारा लॉजिक भी बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करता है। यहीं पर होलिस्टिक फंक्शनिंग जो है वो हमको हेल्प करती है। और मैं आपको एक लाइन में और भी बताना चाहूंगा श्रीनिधि भाई और सभी अपने दोस्तों को कि यही जो है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल क्वेश्चन करते हैं, यही हमारे इंटेलिजेंट, इमोशनल और एडवर्सिटी क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट करता है। इट इज अवर ओन स्पिरिचुअलिटी, द वे, हमारे सोचने का तरीका, हमारे जीवन में बोलने का तरीका, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम क्या सबको साथ लेकर चलते हैं, ये होलिस्टिक थिंकिंग जो है, ये स्पिरिचुअल थिंकिंग जो है, ये मेडिटेटिव थिंकिंग जो है हमारी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। दिस इज प्योर साइंटिफिक, दिस इज लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि इसके पीछे एक बहुत पावरफुल साइंस है। शायद हम उसको समझते नहीं हैं, शायद उस साइंस को हम सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बट उसको यूज तो किया ही जा सकता है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज तो करते हैं, बट वो कैसे फंक्शन करती है वो हम नहीं जानते। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सारी बातों को समझ सकें या उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को समझें, बट अगर उससे बेनिफिट्स लिया जा सकता है, उससे फायदा है, तो जरूर लिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हमारे दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं, अभी भी अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट ऑन करें और वहां से क्वेश्चंस मैं डॉक्टर साहब के लिए लूंगा। डॉक्टर मोहित, अगला प्रश्न हमारे साथ स्नेहिल हैं और वो सवाल पूछते हैं, कोरोना पैंडेमिक हैज मेड सो मेनी ऑफ अस सबकॉन्शियसली fearful. Many of us are living like everything is going to end soon. How to get rid of such phobias at subconscious level? मैं सोचता हूँ इतने ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरीज और फेक न्यूज और न जाने क्या, तो this kind of creates a fearful environment around us. तो आप प्लीज गाइड करें। स्नेहिल जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बाहर नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मैं आपको अगर सबको बोलूं, अगर मैं और श्रीनिधि भाई अभी टेलीविजन खोलें या अपना व्हाट्सएप खोलें या अपना बुक खोलें या डिजिटल मीडिया यानी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हम खोलें, तो व्हाट्सएप देखते हैं तो व्हाट्सएप इज लोडेड विद नेगेटिव एनर्जी एंड फियरफुल मैसेजेस। उसके साथ हम अगर अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, दे आर ऑल्सो लोडेड विद फियरफुल मैसेजेस। और टेलीविजन खोलते हैं तो 14 चैनल्स पर, 30 चैनल्स पर सभी लोग ग्रुप बनाकर बैठे होते हैं, दे आर लोडिंग एवरीबडी विद लॉट ऑफ नेगेटिविटी और एक दूसरे को वो ट्रांसफर कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर चूजिंग टू एक्सेप्ट एंड एब्जॉर्ब दैट फियर। आप ध्यान से समझिए, वो एनर्जी आपकी कब होती है, वो फोबिया कब क्रिएट होता है, जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार हम कब करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड, आपने बोला ना, सबकॉन्शियस माइंड हमारा रात को सोते हुए और सवेरे फर्स्ट 20-30 मिनट्स के अंदर बिल्कुल ओपन होता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जो थॉट हम कॉन्शियस माइंड में डालेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है, हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है। आप एब्जॉर्ब करना बंद करिए। टॉक्सिक डोजेस, कहते हैं ना भाई, ज्यादा मीठा मत खाओ डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा ये चीज मत करो नुकसान होगी। इसी तरह ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा फियरफुल एनर्जी, ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी या टॉक्सिक इंफॉर्मेशन आप लेंगे तो फोबियाज आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? स्टॉप इंजेस्टिंग नेगेटिव एनर्जी। और ना केवल ये, इस नेगेटिव एनर्जी को आज हम एब्जॉर्ब भी करते हैं और एब्जॉर्ब करके हम लोग अपने जीवन का अंग बना के, फिर एक बहुत प्यारा सा बटन होता है, वो है फॉरवर्ड का बटन। उस फॉरवर्ड को दबा के ये भोजन जो हमने चखा है वो हजारों लाखों लोगों को हम लोग खिला देते हैं। तो घर बैठे बैठे ये व्हाट्सएप, डिजिटल मीडिया की एक फायदा है कि वो हम सब तक ये एनर्जी पहुंचा सकते हैं। क्या होगा? फोबिया सब जगह आएंगे। तो आज मॉर्निंग और रात को आप केवल सभी एक दिन करिए, एक दिन आप इस चीज को करके देखिए कि अगर हम एक दिन इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, कंप्लीटली हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं मॉर्निंग 60 मिनट्स में और रात को सोने से पहले 60 मिनट्स में, ई फ्री जोन क्रिएट करते हैं, कंप्लीट डिजिटल फ्री जोन क्रिएट करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आप इंस्टेंट थॉट्स क्रिएट करिए, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, दिस डिजीज इज गोइंग टू गो अवे, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी सेफ एंड एवरीबडी एल्स इज गोइंग टू बी सेफ।
जब आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, वो एनर्जी चेंज करेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस लेवल पर आ जाएगा। तभी कहा जाता है कि अगर इफ यू वांट टू विन अ डे, यू विन योर मॉर्निंग फर्स्ट, एंड इफ यू वांट टू विन अ मॉर्निंग, यू विन योर नाइट फर्स्ट। तभी ब्रह्मा कुमारीज में जब हम लोग अपने रात को एंड करते हैं तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स साइलेंट मेडिटेशन में, यानी अच्छे संकल्प देकर अपने मन को सोते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसकी प्रोसेसिंग करता है। मॉर्निंग में जब हम 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, अगेन सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल संकल्प देते हैं, फोबियाज नहीं आता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगेन एम्पावर हो जाता है, एंड फिर पूरे दिन ये एनर्जी जो है हमारे साथ चलती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। आपके फोबिया समाप्त हो जाएंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग देम। जी, ये जो बात आप अभी कह रहे थे कि हम रिस्पॉन्सिबल है अपने फियर को कम करने के लिए, ये एक ऐसा चीज़ है जो आजकल हम सब लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लोडेड हो गए हैं। मैं नहीं समझता कि हमें कैसे इस चीज़ को समझना चाहिए। बट हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम जानेंगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा, उतना ज़्यादा मैं स्मार्ट हूँ या मैं एजुकेटेड हूँ या मैं वेल इक्विप्ड हूँ, ऐसा हम लोग मानते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे दोस्त नीतू पूछते हैं, और नीतू जी का प्रश्न है, वो एक बैंक में काम करती हैं और वो कहते हैं कि आई हैव अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल एंड आई एम नॉट एबल टू मैनेज टाइम फॉर रेगुलर मेडिटेशन। हाउ डू यू मैनेज योर रूटीन फॉर मेडिटेशन? स्पेशली आप डॉक्टर हैं, आप तो ज़्यादा बिजी होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स और दिन भर में बहुत सारे इमरजेंसी कॉल्स भी हो सकते हैं, आप कभी भी बुलाए जा सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप अपने आप को मेडिटेशन के लिए कैसे सेट करते हैं और कैसे अपने आप को, हाउ डू यू इंडल्ज मेंटली, ये पूछते हैं नीतू। नीतू जी, बहुत पर्टिनेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन दो शब्द और श्रीनिधि भाई ने भी ये वर्ड का उपयोग किया कि आप बिजी हैं अपने लाइफस्टाइल में और टाइम नहीं है। तो दो बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो आजकल वायरस से भी ज्यादा जो बड़ा वायरस हमारी लाइफ में फैल चुका है, वो दो हैं। वो एक शब्द ये है कि आई एम बिजी। तो ये बहुत बड़ा वायरस है। एक दिन में नहीं, एक घंटे में नहीं, आधे घंटे में हम लोग करीब 100 बार इसको यूज करेंगे, मैं बिजी हूँ बिजी हूँ। और दूसरा वायरस है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो हमें मैनेज किसी और चीज को नहीं करना। यू कैनॉट मैनेज टाइम, यू कैनॉट मैनेज एवरीथिंग। वंस यू स्टार्ट मैनेजिंग योर ओन सेल्फ, जब आप अपने मन को मैनेज करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप इस शब्द को डिलीट कर दीजिए कि मैं बिजी हूं या वर्क शेड्यूल हेक्टिव है। चीजें वही हैं, वर्क प्लेस वही है, लाइफस्टाइल वही है, लेकिन इस बिजी वर्ड को आज हम सब लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है बिजी शब्द की जगह बी इजी। आप देखो बिजी वर्ड में कितना सुंदर वर्ड छुपा हुआ है ना, बी इजी। तो हम कभी भी इस वर्ड को अपने साथ एसोसिएट नहीं होने दें कि मैं बिजी हूं, मेरे को समय नहीं है और मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। तो आप अपने थॉट्स को जब प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, संकल्पों में धैर्यता लाएंगे। मेडिटेशन क्या करता है? संकल्पों की गति को स्लो करता है, संकल्पों की क्वालिटी को इंक्रीज करता है और संकल्पों को बहुत सहज बना देता है। हमारी ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाती है। तो वही जो थॉट्स हैं हमारे, वही जो हमारे विचार हैं, वो हमको उस कार्य को करने में सहजता देते हैं, इजी देते हैं। तो आज मैं भी अपने लाइफस्टाइल में जब जाता हूँ, देयर आर सिचुएशंस कई बारी होती हैं कि सिचुएशंस आर पोरिंग एंड चैलेंजेस आर पोरिंग फ्रॉम एवरी साइड। आपको पेशेंट मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने हैं, सब प्रकार से लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है। और कई बारी महसूस होता है कि यस देयर इज अ सम लेवल ऑफ दैट पिंच दैट इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली। लेकिन सडनली जब मैं देखता हूँ डिटैच, लेट मी डू वन थिंग एट अ टाइम, अपने मन को मैं मैनेज करता हूँ। मेरा मन तो मेरा मन है, you are my mind, you have to work in a stable and a very positive way. This is meditative lifestyle। meditation क्या करता है? मन को स्टेबिलिटी पे ले जाता है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स का हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कल से आप लोग क्या करें? कल से केवल एक चीज आपको करनी है कि अपने संकल्पों को सहज बनाइए। ये सोचिए नहीं कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मेरे को समय नहीं है। ये क्यों सोचते हैं आप? इजी, बहुत आराम से करते हुए आप इस चीज को मैनेज करिए। आप देखिए आपका हर कार्य सहज चलेगा। जीवन में समय निकालना, जब हम कुछ समय निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं ना। मैंने अपने जीवन में एक चॉइस किया है कि मॉर्निंग का मेरा समय 4 से 8 बजे का जो समय है वो मेरा अपना है।
मेडिटेशन के लिए, अपने मन के विकास के लिए है, आत्मिक उन्नति के लिए है। जब मैं अपने मन को एनर्जाइज करता हूँ, मेरा ड्राइवर मेरे कंट्रोल में है, एवरीथिंग आउटसाइड विल फॉल इन प्लेस। और जब हम रुकते ही नहीं हैं, संकल्पों को ब्रेक ही नहीं देते, तो फिर कैसे हो जाएगा? जो चीज थक जाएगी ना, रोज आप उसको यूज करते जा रहे हैं, मशीन की तरह यूज करते जा रहे हैं, उसको समय नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे चैलेंजेस को डील कर पाएंगे? तो इसलिए 5 मिनट का समय दीजिए और 5 घंटे का कार्य रिलैक्स होकर करिए। दैट इज द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। बिजी नहीं हूं, टाइम है। बिजी नहीं हूं, इजी हूं अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। बिजी शब्द में ही जो बी इजी है, आपने वो बात इजी शब्द है, दैट इज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग कह के भी अपने आप को खुद ही स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बिजी और आई डोंट हैव टाइम जो शब्द प्रयोग करते हैं, 50% स्ट्रेस लेवल्स, उनके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं। तो नेवर लेट, मैंने भी अपनी लाइफ में, ब्रह्मा कुमारीज में होते हुए भी, आई मस्ट कन्फेस, कितनी बारी मैं इन शब्दों को प्रयोग कर देता था, बिजी हूं, टाइम नहीं है। लेकिन जैसे इन शब्दों को प्रयोग करता हूं, स्ट्रेस लेवल क्या होगा? टाइम पर बढ़ जाएगा। दूसरे को भी स्ट्रेस दिया, स्वयं को भी। जी, चलिए अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और दोस्त हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, दिलीप कुमार चौधरी हैं। वो अपने पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं उनके पेरेंट्स को हार्ट में ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं, एंड व्हाट कैन आई डू नाउ, ये पूछते हैं। और साथ में ये पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फूड दे कैन टेक एंड व्हिच काइंड ऑफ फूड शुड दे अवॉइड, ये इसके बारे में पूछते हैं। लेफ्ट एंट्रियर फैसे ब्लॉक मल्टीपल कारणों से हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, इसकी आप चिंता नहीं करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इट मे सिग्निफाई, इट 90% टाइम मे नॉट सिग्निफाई एनीथिंग, तो इसको आप ज्यादा ध्यान ना दें। लेकिन उम्र के हिसाब से किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना आवश्यक है। भोजन क्या खाना चाहिए अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन मेरा आपको दिलीप जी यही एडवाइस है कि वो जो भी खाना चाहे, कैसा भी भोजन खाना चाहे, वो खुश होकर खाए, उसको खुशी से ग्रहण करें। मैं अपने हार्ट के पेशेंट्स को भी, जो बुजुर्ग हैं, जो पर्टिकुलरली ओल्ड है, मैं उनको ये नहीं कहता कि आप तेल मत खाओ, आप घी मत खाओ, आप ये मत खाओ। मैं उनको कहता हूँ आप सब कुछ खाओ, बैलेंस में, संयम में खाओ। आज के समय में कोई भी घी पीता नहीं है, कोई भी बटर को लगातार सवेरे और शाम खाता नहीं है। लेकिन अगर आप खुशी से उसको ग्रहण करते हैं, वो भोजन आपको सुकून देगा। इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू डेफिनेटली, अनटिल एंड अनलेस कोई रिपीटेडली, हम लोग सवेरे और शाम पराठे खा रहे हैं, सवेरे शाम तली चीजें खा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ही कम लोग होंगे जो इस प्रकार की चीजें ले सकते हैं। और यदि आप इसका डिटेल जानना चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे सेशंस हैं लाइफस्टाइल के, जिनको आप सुन सकते हैं, और उसमें आपको इसकी डिटेल नॉलेज ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा ही साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपको मिल सकती है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारे एक दोस्त पूछते हैं और उनका प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि आप अभी कह रहे थे कि हमें वरी नहीं करना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, बट वो कहते हैं हाउ कैन वी नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, व्हाट काइंड्स ऑफ थॉट्स शो दैट वी वरी। ये भी बहुत बार होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम एक्चुअल में वरी कर रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं, कब हम कंसर्न से वरी पे स्किप ऑन हो चुके हैं, वो हमें कैसे पता चलना चाहिए। ये दो सवाल हैं उनके। देखिए, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, और कि भूतकाल लाइक एक कैंसल्ड चेक है ना, भविष्य काल, भूतकाल एक सपना है और भविष्य काल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। तो फ्यूचर मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस फ्यूचर को मैं क्रिएट कर सकता हूं अपने प्रेजेंट के द्वारा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर रहे हैं। मेरी ये स्ट्रांग मान्यता रही है, और इसको मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है कि मेडिटेशन और ये जो सारे टूल्स हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल टूल्स टू कॉन्शियसली क्रिएट योर फ्यूचर। ये हमारे हाथ में है। तो अगर आप भविष्य की यही चिंता करते रहेंगे कि कल को क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ बुरा होगा या नहीं होगा, तो वो बुरा हो सकता है। आप नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए अगर आज ही कर्तव्यबद्ध हो जाते हैं और अपने थॉट्स के द्वारा अपने फ्यूचर को सुंदर रूप में देखते हैं, ये हमको मेडिटेशन सिखाता है। तो वो एक अलग तरीका है। तो मैं अगर ये सोचता हूँ कि मेरा भविष्य बहुत सुंदर होगा, आई विल क्रिएट माई फ्यूचर अकॉर्डिंग टू माई प्रेजेंट, माई थॉट्स। आपके विचारों में इतनी शक्ति है, मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम के द्वारा क्लियरली दिखाया गया है कि आप अपने संकल्पों के द्वारा अपने भविष्य का
निर्माण करते हैं, एटमॉस्फेयर को वाइब्रेशंस, अपने संबंधों को वाइब्रेशंस, अपने दोस्तों को वाइब्रेशंस, अपने भोजन को वाइब्रेशंस, आगे जो होने वाला है उसको भी अट्रैक्ट करना वो वाइब्रेशंस। और आप देखो, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है टेलीपैथी। अगर मैंने सपोज श्रीनिधि भाई को याद किया और दिल से याद किया, या किसी को मैंने बहुत प्यार से याद किया, तो कई बार आप भी अनुभव करते होंगे, और श्रीनिधि भाई आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, तो वो व्यक्ति फटाक से कॉल कर देता है। हम कहते हैं अरे भाई मैं तुझे अभी तो याद कर रहा था। दिस इज द पावर ऑफ टेलीपैथी, जिसको साइंस आज प्रूव कर चुका है। तो आप अपने भविष्य के लिए अच्छा संकल्प करें। लेकिन अगर हम यही सोचकर बैठ जाए, नहीं मुझे चिंता है चिंता है चिंता है, तो व्हाट आर यू डूइंग? हम उसको नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर इंस्टिल कर रहे हैं। और जैसे ही हम उसको नेगेटिव एनर्जी उसमें इंस्टिल करते हैं, वो हमारी नेगेटिव एनर्जी, अगर अच्छा भी भविष्य होगा, उस अच्छे की क्वालिटी को डिक्रीज कर देगी, उसको हार्म कर देगी। आप ट्राई करके देखिए। इसको मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप करिए, या 10 दिन या 1 महीने के लिए करिए। आप केवल 1 दिन के लिए इसको प्रैक्टिस करिए। अपने हर संकल्प के द्वारा कहिए, मेरा अगला आने वाला पल बहुत सुंदर है, तो आपकी लाइफ, आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ अश्विनी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहे थे, और आपने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दिया है जिस विषय पर आप अभी बातचीत कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। ये थोड़ा ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि कहाँ इस सवाल का जवाब पूछा जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये बताया गया कि आपको मास्क पहनना है। बट हमारे एक दोस्त हैं, वो विवेक गुप्ता नाम है इनका, और वो कहते हैं कि आर क्लोथ मास्क्स एज सेफ एज द 3 लेयर्ड मास्क्स फॉर जनरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लाइक व्हाइल वर्किंग आउट इन ऑफिस और गोइंग आउट फॉर वॉक? बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, तो उनको ये पता नहीं चलता कि जो कपड़े का मास्क हम पहन के चल रहे हैं ये ठीक भी है, कि मतलब हमें कुछ और खरीदना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सवाल है। देखिए, साइंटिफिक रूप से अगर देखा जाए, अभी अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें अभी करीब 5 दिन पहले ही वो पब्लिश हुई है, जिसमें दिखाया कि क्लॉथ मास्क जो है वो कुछ लेवल तक अफेक्ट करता है, यानी आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आप क्लॉथ मास्क पहनते हैं, कपड़े का मास्क, तो वो क्या करेगा, जो सामने वाला व्यक्ति है उस तक उस चीज को पहुंचने से रोकता है। यू आर नॉट लेटिंग दैट थिंग पर्टिकुलरली गोइंग टू द अदर पर्सन। लेकिन वो आपको कितना प्रोटेक्ट करता है, ये बहुत बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, और कई स्टडीज में इसको 0% से लेके 15 to 20%, 30% तक दिखाया गया है। लेकिन सिंपल 3 लेयर्ड मास्क, जो सिंपल 3 लेयर्ड मास्क है, अगर हम उस 3 लेयर्ड मास्क को पहनते हैं, जो बहुत सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, वो इनफ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, अगर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, सब भोजन वगैरह भी प्रॉपरली खाते हैं, सब प्रकार से सैनिटाइज भी करते हैं, तो एक क्लॉथ मास्क भी आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है। तो प्रेफरेबल, अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाके में जा रहे हैं, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होने वाला है, तो मेरा सजेशन रहेगा 3 लेयर्ड मास्क पहनकर जाइए। दैट इज इनफ। N95 मास्क की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, वो ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जरूरत होती है। लेकिन अगर आप आराम से खुले एटमॉस्फेयर में, आप सपोज एक इजी वॉक में जा रहे हैं, आप कहीं बाहर कंफर्टेबल उसमें जा रहे हैं, तो वहां पर आप आराम से अपना कपड़े वाला मास्क भी पहन सकते हैं। एंड मोर एविडेंसेस पोरिंग इन। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो आपने अभी बात कही, ये बहुत ही सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, बट ये चीज़ों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं जानने की वजह से बहुत सारे लोग पैनिक बाइंग करने लगे, और बहुत सारे ये ये अगला प्रश्न जो है ये भोजन और मेडिटेशन से संबंधित है, और इस प्रश्न के लिए मैं समझता हूँ हमारे एक दोस्त सवाल पूछ रहे हैं। इनका नाम है, क्षमा करें, ये सवाल पूछते हैं, राजेंद्र कौर नाम है इनका। वो पूछते हैं, ओम शांति सर, माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, शी इज नॉट एबल टू स्लीप विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीविजन, हाउ कैन आई हेल्प हर टू डील विद दिस प्रॉब्लम? इससे मिलता जुलता एक और चीज़ मैं जनरली पूछना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त जो यंग फ्रेंड्स हैं हमारे, वो ये कंप्लेन करते हैं कि रात को हमें नींद नहीं आती है, तो फिर हम यूट्यूब पे या फिर कोई नेटफ्लिक्स पे या कोई ऐसा वीडियो हम देखना शुरू करते हैं, और फिर देखते देखते रात के 1-1:30 बज जाते हैं, और फिर सो जाते हैं। तो अब इसकी वजह से लोगों को सारा लाइफस्टाइल थोड़ा गड़बड़ लगता है। कुछ लोग बहुत कॉन्शियसली और अच्छे इंटेंशन के साथ ये कहते हैं कि नहीं, हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, कुछ फिटनेस पे करना चाहते हैं, बट रात लेट हो जाती है। तो ये नींद नहीं आने का कारण क्या है? ये इंसोम्निया क्यों हो रहा है, और क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? डिजिटल जीवन का वरदान है ये। आज हमने अपने आप को डिजिटलाइज कर लिया है, हम लोग एडवांस्ड है,
जो मोबाइल हमने टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, तो मैं आप लोगों से यही पूछता हूँ, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि एम आई दी मास्टर और मोबाइल इज माई मास्टर। जो मल्टीटास्किंग मेनिया है, ये उसका वरदान है। आज हमने अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया कि भाई मैं लेट नाइट जागता हूँ, मैं लेट नाइट मूवीज देखता हूँ, खाने की टाइम जो है वो 9 से 10 बजे का है। खाना खाना है तो जैसे वो लिखती हैं राजेंद्र जी और बाकी भी हमारे मित्र लिख रहे हैं सभी लोग कि हम लोग भोजन करते हुए खाना खाते हुए हम लोग टेलीविजन देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे जीवन को इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम जब अपने मन को इनपुट दे रहे हैं, मन की स्टेबिलिटी, मन का केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लू लाइट इफेक्ट। आप इस चीज को सर्च करिएगा, डिटेल में दिखाएगा कि कितना हार्मफुल ये चीज है। और मैं आपको ये बात बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है शेरिंदी भाई और हमारे सभी दोस्त सुने कि आज साइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें उन्होंने डिजिटल एडिक्ट्स को लिया एक तरफ और एक तरफ ओपीएम एडिक्ट्स को लिया। तो डिजिटल एडिक्ट्स और ओपीएम एडिक्ट्स के जब ब्रेन स्कैन किए गए तो दोनों के जो ब्रेन स्कैन के चेंजेस हैं वो सिमिलर पाए गए। तो आप सोचिए कि अगर हमारे को नींद नहीं आती है, क्यों? क्योंकि हमने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि मुझे लगातार टेलीविजन देखना है, अपने लाइफ साइकिल को उल्टा कर दिया है। हमारी नेचुरल लाइफ साइकिल में 8 से 9 10 बजे मेलाटोनिन जो है, यानी जो स्लीप क्रिएटिंग हार्मोन है, जो बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल हार्मोन है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन बार बार जब हम टेलीविजन, ये सीरियल्स, अपने मोबाइल पर उन चैनल्स को हम लोग देखते हैं तो मेलाटोनिन को सप्रेस करते हैं। अपने नींद के जो इस हार्मोन है जो हमें कंफर्टेबल नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपनी स्लीप साइकिल को उल्टा कर देते हैं। और जब हम स्लीप साइकिल को उल्टा करते हैं तो हमारी स्लीप, लेट सोना, टाइम से नहीं सोना, रात को लेट सोना और सवेरे लेट तक सोना, ये सारी हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस ले आता है। और इसको स्टिमुलस हम लोग रोज दे रहे हैं बिकॉज हम लोग बार बार टेलीविजन और डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। तो दिस इज लाइक अ वेरी वेरी बैड विशियस साइकिल जो हम लोगों ने अपने जीवन में क्रिएट की है। अगर इसको चेंज करना है तो 2 चीजों का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। पहला, आप बिलीव करिए कि टेलीविजन, डिजिटल मीडिया इज नॉट मेंट फॉर मी आफ्टर 8 PM और 9 PM। मेरे को सोने से 1-2 घंटे पहले जो मैंने आपको बताया था, उस चीज को मैंने नहीं यूज करना है। आप संकल्प जनरेट करिए कि मुझे नींद बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल आएगी। मैंने अपने जीवन में आज अनुभव किया है, मैं आपको अनुभव से बताता हूं कि बहुत साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैंने आज इस तरह का संयम प्राप्त किया है कि अगर मुझे नींद आनी है तो जब मैं चाहूंगा तब मैं लेट सकता हूं, और जिस प्रकार के संकल्प हम चाहें उस प्रकार के संकल्प हमको, ड्रीम्स जो है वो हमको आ सकते हैं, बिकॉज ये मेडिटेटिव माइंड हमको ये एनर्जी देता है। तो रात को सोते हुए शुद्ध पावरफुल संकल्प देना, कोई अच्छी चीज को पढ़ना, लिखना, अच्छे कंफर्टेबल म्यूजिक को सुनना, अच्छी ट्यून्स को सुनना, ये बहुत आवश्यक है। टेलीविजन, मूवीज, लेट नाइट सीरियल्स, स्टिमुलेटिंग सीरियल्स जो टेरर हैं, हॉरर स्टोरीज हैं, हॉरर सीरियल्स हैं, इन सब को आप बंद करिए, दे आर हार्मफुल। और दूसरा, मल्टीटास्किंग, साइमल्टेनियसली भोजन भी कर रहे हैं, एक उस पर कान पे फोन लगा हुआ है, सामने टेलीविजन चल रहा है, लोगों से बात भी कर रहे हैं। नो, रिलैक्स होकर, आनंद के साथ, सहजता के साथ, उसको प्रेम और शांति से आप भोजन को स्वीकार करें। सिंपल जब आप ये चेंजेस अपने जीवन में लाएंगे, आप देखेंगे इट विल बी मैजिकल। इनसोम्निया इज नॉट, लोग गोली खा लेते हैं नींद की, उससे क्या होगा? आपको नींद आ जाएगी ना, लेकिन आपका मन तो शांत नहीं होगा। मॉर्निंग में आप उठेंगे तो उन्हीं संकल्पों के साथ आप उठेंगे, लेकिन मेडिटेशन में हम मन को ये एनर्जी देते हैं कि शांत है। नींद का ये टाइम है, ये स्टिमुलेशन है, क्योंकि जब 10 बजे हमारा मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, हमको आवर ब्रेन एंड आवर बॉडी इज नेचुरली प्रोग्राम्ड टू स्लीप कंफर्टेबली एंड इट इज नेचुरली प्रोग्राम्ड टू ईट अर्ली, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3, 4 और 5 AM इन द मॉर्निंग। आप करेंगे, सहज रूप से हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ आज बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको मैं नहीं ले पाया हूँ, एंड देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस दैट आर स्टिल अनआंसर्ड। बहुत सारे लोग पूछना भी चाहते हैं। दोस्तों, समय की सीमा है तो इसके लिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं ले पाया हूँ आज, और बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें आज सुनने को मिली हैं। ऑन ऑल ऑफ योर बिहाफ आई थैंक डॉक्टर मोहित गुप्ता कि वो आज हमारे साथ आए और हमारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। थैंक यू डॉक्टर साहब सो मच। जाते जाते जैसे हम हर दिन करते हैं, एक हमारे मास्टर मेडिटेशन में मेडिटेशन कराते हैं, बट बिफोर आई आस्क यू टू लीड ऑन टू मेडिटेशन, देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन
You don't have to come back to me with answer, but you can give an answer and directly straight away go to the meditation, डॉक्टर साहब. योगेश कुमार हैं और ये कहते हैं, डॉक्टर साहब, आई एम अ पुलिस ऑफिशियल and remained touch with correspondence received from general public as well as hospital and other places. How can we prevent this pandemic, COVID-19? I am trying to be positive every time. वो कहते हैं naturally forces के ऊपर बहुत ज़्यादा pressure है, पुलिस है या फिर medical professionals हैं, बहुत सारे लोग बहुत ट्रेमेंडस स्ट्रेस में काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनको पॉजिटिव कैसे रहना है उसके बारे में आप बताएं, एंड यू कैन स्ट्रेट अवे लीड अस टू मेडिटेशन, डॉक्टर साहब. थैंक यू. देखिए, पॉजिटिव आप रहते हैं तो आपने ऑलरेडी पैंडेमिक को रोकने का जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो आरंभ कर दिया है. पैंडेमिक को प्रिवेंट करना, पैंडेमिक तो हो चुका है, लेकिन इसके स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है. सेल्फ प्रोटेक्शन में अपने सैनिटाइजेशन की हैबिट को मेंटेन रखना, मास्क को उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, भोजन शुद्ध खाना, ये हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमको सबको बताना है. आप सब अपने आप भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और जनता, पब्लिक, आप सबको ये मैसेज ज़रूर दें. लेकिन इसी के साथ साथ एक और पैंडेमिक जो हमारे जीवन में आज स्ट्राइक कर चुका है, वो है इमोशनल पैंडेमिक. वो इमोशनल पैंडेमिक नेगेटिव इमोशंस का है, नकारात्मक संकल्पों का है, भय का है, चिंता का है, अनसर्टेनिटी का है, जो आज 80 to 90% लोग अनुभव कर रहे हैं. और उसके लिए हमको इमोशनल सैनिटाइजेशन करना बहुत आवश्यक है, इमोशनल क्वारंटाइन करना बहुत आवश्यक है. इमोशनल क्वारंटाइन की जो एक्टिविटी है वो मेडिटेशन है. संकल्पों की शक्ति के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन के अंदर, अपने मन को श्रेष्ठ और पावरफुल संकल्प देखते हैं. तो जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे कि ये पैंडेमिक भी हम प्रिवेंट कर पाएंगे, और जो इसके साथ इमोशनल पैंडेमिक, नेगेटिव पैंडेमिक हमारे जीवन को बहुत पावरफुल तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम उसको भी रोक पाएंगे. तो आइए हम लोग सब बहुत प्यार से, सहजता से, बिना किसी तनाव के और बहुत खुशी से हम लोग इस यात्रा पर हम लोग चलेंगे. बहुत आराम से हम लोग चलेंगे. सभी अनुभव करें अपने शरीर के एक एक श्वास के साथ मैं अपने संकल्पों के प्रति सजग होता जा रहा हूं. सारा अपना ध्यान अपने संकल्पों की तरफ केंद्रित करें. ये मन मेरा मन है. मैं एक श्रेष्ठ, शक्तिशाली, पवित्र, शांत, खुशियों से परिपूर्ण, प्योर, आनंदमय आत्मा हूं. अपने आप को एक ज्योति के रूप में देखें. राइट देयर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. ये मैं हूं, शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, ज्ञान की स्वरूप आत्मा, शांतमयी आत्मा, पवित्र आत्मा, परमात्मा जो ज्ञान के सागर है, जो पवित्रता के सागर है, जो शांति के सागर है, जो खुशियों के सागर है, जो आनंद के सागर है. मैं उनकी संतान हूं. मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली है. हर आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति
अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, विश्व के एक एक आत्मा के प्रति, नेचर के प्रति मेरा एक एक संकल्प